आप सभी का फिर से स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 एसएससी बैंकिंग, इसके अलावा सीजीपीएससी और व्यापम की भर्ती परीक्षाओं में रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कैलेंडर। आज हम एक छोटी सी चर्चा कैलेंडर के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद कैलेंडर के कम से कम आज की क्लास के अलावा 2 क्लास और होंगी। इन 3 क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा आपको मैं कैलेंडर का। आज इसके बेसिक को हम समझते हैं। बेसिक में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसे आप नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, साल का जो पहला दिन होगा, यानी अगर हम ऐसा कहें कि मान लिया जाए कि 1 जनवरी 2023 को अगर मान लिया जाए 1 जनवरी 2023 को अगर बुधवार है, तो ऐसे कंडीशन पे 31 दिसंबर 2023 को भी क्या होगा? बुधवार होगा। बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। मेरे कहने का तात्पर्य है कि साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन समान होगा। ये किन परिस्थितियों में समान होगा? उन परिस्थितियों में समान होगा जब दिया गया वर्ष साधारण वर्ष। अब यहां पर साधारण वर्ष क्या है? साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन बिल्कुल बराबर होगा अगर उस दरमियान 29 फरवरी का प्रयोग ना हो। यानी दिया गया वर्ष लीप वर्ष अगर नहीं है तो पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होगा। अब यहां पर इस चीज को हमको समझना है तो पहले हमको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। एक समझनी पड़ेगी साधारण वर्ष क्या होता है और एक समझना पड़ेगा लीप वर्ष क्या होता है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। तो ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 365 दिन होती है साधारण वर्ष कहलाता है। ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या 366 दिन होती है, फरवरी इसमें 28 दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का होता है, इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। जिसमें फरवरी 29 दिन का होगा उसमें दिनों की संख्या 366 होगी, वो लीप वर्ष कहलाएगा। और जिसमें फरवरी 28 दिन का होगा वो क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का सिंपल सा कारण है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, लेकिन सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड का समय लेती है। यहां ध्यान रखिएगा कि ये 5 घंटे में लगभग इस टाइम को आप देखिए 56 मिनट 40 सेकंड, मतलब लगभग 4 मिनट कम, एक प्रकार से 6 घंटा। पृथ्वी अगर हर साल अगर 6 घंटे एक्स्ट्रा घूमती है, 365 दिन प्लस 6 घंटा, तो निश्चित तौर पर चौथे साल में 24 घंटा एक्स्ट्रा ले लेगी। इसलिए चौथा साल जो होगा वो कितने दिन का होगा? 366 दिन का होगा। उसी को हम लीप वर्ष कहेंगे। ये जो लीप वर्ष है इसकी पहचान क्या है? अब यहां से परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले जब तक हम लीप वर्ष की पहचान को नहीं समझेंगे तब तक आगे की कहानी हमारे समझ में नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। देखिए, कोई भी लीप वर्ष मतलब जिसमें दिनों की संख्या 366 होगी, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष की पहचान क्या है? कोई भी वर्ष अगर 4 से भाज्य हो जाए, कोई भी वर्ष अगर 4 से भाज्य हो, वह क्या होगा? लीप वर्ष होगा। कोई भी वर्ष अगर 4 से भाज्य हो तो वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। जैसे 2020 4 से पूर्ण रूप से भाग है ना। 4 पंचे 20, 4 सोनम 4 पंचे 20, पूर्णतः भाज्य है, कोई शेष नहीं बचा है, आंसर पॉइंट में नहीं आए। 2016 ये लीप वर्ष है, 2024 ये लीप वर्ष है, 2032 ये लीप वर्ष है, 1980 ये लीप वर्ष है, 1984 ये लीप वर्ष है। इसमें भी एक डिफरेंस है। ये पूरा का पूरा जो डाटा है ये लीप वर्ष कहलाएगा। पूरी संख्या जो है क्या हो रही है? 4 से भाज्य है। आप जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं सभी के सभी एग्जाम्पल्स 4 से भाज्य है। कोई भी संख्या 4 से तब भाग होती है जब अंतिम का 2 अंक 4 के पहाड़े में आ जाए, या अंतिम में 2 जीरो का प्रयोग हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 8।
आप अंतिम अंक को देखिए, इतनी बड़ी संख्या का 88 अगर 4 के पहाड़े में आ रहा है तो ये पूरी संख्या 4 के पहाड़े में आएगी। तो कोई भी अगर साल को आपको चेक करना है तो आप ये देख लीजिए कि अंतिम 2 अंक जो है वो कैसा होना चाहिए, 4 के पहाड़े में आ रहा है तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी और साल जो है लीप वर्ष कहलाएगा। 80 4 के पहाड़े में आता है लीप वर्ष है, 84 4 के पहाड़े में आता है लीप वर्ष है, 16 4 के पहाड़े में लीप वर्ष है, 24 4 से भाज्य है लीप वर्ष है, 32 4 से भाज्य है लीप वर्ष है। तो ये सब लीप वर्ष की पहचान है। अंतिम में अगर 2 जीरो है तो भी वो संख्या 4 के पहाड़े में आती है। अब यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इस बात को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, है ना, समझेंगे कैसे? अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, कोई भी वर्ष अगर शताब्दी वर्ष है, कोई भी वर्ष अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ष, कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है ऐसा वर्ष 100वां साल, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, है ना, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, है ना। देखिए जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं सारे शताब्दी वर्ष हैं। आखिरी में जीरो का प्रयोग हो रहा है, जीरो का प्रयोग हो रहा है 100वां वर्ष, मतलब इसका मतलब होता है 100वां वर्ष, इसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष सिर्फ तब होगा जब पूरी की पूरी संख्या 400 से भाज्य होगी। अगर ये 400 से भाज्य है, ये अगर 400 से भाज्य है पूरा पूरा, अगर ये 400 से भाज्य है, ये 400 से भाज्य है, ये 400 से पूरा पूरा भाज्य है, शेष ना बचाए, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। अब देखिए 2 जीरो यहां खत्म, है ना, 4 चौक 16, पूर्ण आंसर आ रहा है, पॉइंट पे नहीं बच रहा है। लेकिन 1700 को हम अगर 400 से भाज्य करेंगे ना तो ऐसे कंडीशन पे ये डिवाइड नहीं होगा, 4 चौक 16, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4.25 आएगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। इसका सीधा सा मतलब है कि शताब्दी वर्ष के अंतर्गत भी अगर हम काउंट करेंगे तो 100वां साल, 200वां साल, 300वां साल और लीप वर्ष नहीं होगा, लेकिन 400वां साल जो है लीप वर्ष होगा। नहीं, जो संख्या 400 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी वही लीप वर्ष कहलाएगा। ऐसा होने का सिंपल सा रीजन है कि 6 घंटे भी पूरा नहीं कर रही है, परिक्रमण काल में 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। तो वो जो कुछ मिनट और सेकंड का कांटा रह गया था वही 100वें साल में एक दिन नहीं बढ़ाता है, 200 साल में नहीं बढ़ाता है, 300 साल में नहीं बढ़ाता, लेकिन 400 साल में एक दिन क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि जब भी आपको सवाल में लीप वर्ष चेक करना है कि कौन सा वर्ष जो है लीप वर्ष है या नहीं, तो आप उस साल को आप क्या कीजिएगा? 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर वो साल आपने 4 से डिवाइड कर दिया, साधारण वर्ष है, 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष है। शताब्दी वर्ष है जहां 2 जीरो का प्रयोग हुआ है तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, 400 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष है। डिवाइड नहीं हुआ, पॉइंट पे आया, शेष बचा है, तो लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे या समझने का प्रयास कर रहे थे कि मैंने क्या कहा था कि 1 जनवरी 2023 को अगर मैंने कहा कि बुधवार है तो 31 दिसंबर 2023 को वो कौन सा वार हुआ? आप कैसे बुधवार ही होगा। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बुधवार होगा? तो जानने का तरीका यह है कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में दिनों की संख्या 365 होती है। 365 दिन होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, 365 दिन होते हैं। तो हम 365 को क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पंचे 35, यहाँ शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ 7 दूनी 14, है ना, यहाँ पर शेष कितना बचा? 1। देखिए अगर कोई भी राशि किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर अगर 1 शेष बचाता है तो सेम डे होता है। क्यों होता है? आप ऐसा समझ लीजिए, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम। जैसे मान लीजिए 1 है तो ये 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गई। अब देखिए क्या होता है, 1 तारीख को अगर सोमवार है, कोई भी वार हो, 1 तारीख को सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, यानी 7 तारीख तक 7 दिन का 1 हफ्ता होता है। तो यहां से यहां तक आप जाएंगे, यहां से यहां तक तो आप 1 हफ्ता हुआ। तो निश्चित तौर पर जो 8वां तारीख होगा, 7 दिन का 1 हफ्ता होता है ना, 7 दिन का 1 हफ्ता होता है, यहां से यहां तक 1 हफ्ता होता है। तो जो 8वां दिन होगा 1 हफ्ते के बाद वाला तिथि होगा,
तो पहला तारीख को अगर सोमवार है तो 8वां तारीख को भी तो क्या होगा, सोमवार होगा। अब आप हिसाब लगा लीजिए, 8 को अगर मैं 7 से भाग करता हूं ना तो 7 एकम 7, एक शेष बचता है, एक शेष बच रहा है, एक शेष बच रहा है मतलब क्या, 7 दिन का सप्ताह समाप्त हो चुका है। 8वां दिन सेम डे होगा, ठीक है, 8वां दिन क्या होगा, सेम डे होगा। तो सेम यही चीज अगर आप 365 दिन तक जाएंगे, जैसे 1 तारीख को मान लीजिए कि बुधवार है तो 7-7 दिन का पेयर लीजिए, हर 8वां दिन सेम होगा, 7 दिन का एक हफ्ता है, तो उसी हिसाब से 365 को मैंने डिवाइड किया तो 52 बार वो डिवाइड हुआ और एक शेष बच रहा है। तो अगर एक शेष बचेगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा, वो सेम डे हो जाएगा। क्लियर है? आप 15 को ले लीजिए ना, जैसे 15 ले लीजिए तो मैं 15 को फिर डिवाइड करता हूं 7 से, 7 दूनी 14, है ना, क्या शेष बचा, एक शेष बचा। तो निश्चित तौर पर ये 7 एक हफ्ता, ये 7 एक हफ्ता, सोम से शुरू किए थे तो रवि तक गए थे, फिर सोम से शुरू किया रवि तक गए थे तो अगला फिर सोम ही तो होगा। किसी भी तारीख को 7 से डिवाइड करने पर एक शेष बचे तो याद रखिएगा वो सेम डे होगा। यही कॉन्सेप्ट इसके लिए होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आज मान लीजिए कि मंगलवार है और आज 8 तारीख है, मैं 8 में 7 जोड़ूंगा तो ही मंगलवार, 15 तारीख होगा मंगलवार, 15 में 7 जोड़ूंगा तो मंगलवार, क्योंकि आज को छोड़ने के बाद 7 के बाद 8वां दिन ही हो रहा है वो, है ना। जैसे अगर आज 8 तारीख है, 8 तारीख है मंगलवार, तो जब आप जाएंगे इसमें 7 जोड़ दीजिए तो आप 9 को गिन रहे हैं, मतलब बुधवार से गिन रहे हैं, तो ये मंगल ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में ध्यान रखिएगा ये जो मैं अभी आपको बताया एक शब्द 7 जोड़ने पर क्या हो रहा है, उभय तिथि पड़ेगी, वो एक से आप काउंट नहीं कर रहे हैं उसे, है ना, समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, आपको कंफ्यूजन आएगा। किसी भी तारीख में अगर 7 जोड़ दिया जाए, जैसे आज की तारीख अगर 8 है और 7 जोड़ दूं तो सेम दिन पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट अलग है, उसका इस कॉन्सेप्ट से रिलेशन है, वो मैं एक्स्ट्रा बता दूं, उसका कहानी में आप भूल जाएंगे असली चीज को। तो अभी शुरुआत में आप ये समझ लीजिए कि साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन एकदम बराबर होगा, किस स्थिति में, जब वो साधारण वर्ष है। लेकिन अगर वो लीप वर्ष हुआ तो निश्चित तौर पर दिनों की संख्या कैसी हो जाएगी, 366, है ना। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंचे 35, यहाँ क्या हुआ, 1, 7 दूनी 14, यानी यहाँ पर क्या बचा, 2 शेष। अगर 2 शेष बचा तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा। जैसे मान लिया जाए, मान लो कि 1 जनवरी 2024 को अगर गुरुवार है तो निश्चित तौर पर 31 दिसंबर 2024 को 2 दिन बढ़ेगा, गुरु के बाद शुक्र एक दिन बढ़ेगा, 2 शेष बचेगा तो एक दिन, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा, शुक्रवार। अब इसी चीज को आप ऐसा भी समझ लीजिए, यहीं से एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि 1 जनवरी 2023 को मैंने कहा कि बुधवार है ना, समझिए बात को बहुत ध्यान से समझिए। तो निश्चित तौर पर 31 दिसंबर 2023 को कौन सा वार होगा, सेम डे होगा, बुधवार होगा। अब अगर मैं एक दिन और बढ़ा दूं, 1 जनवरी 2024 की मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। तो यहां से भी एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है, देखिए यहां से भी एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट निकल रहा है, 1 जनवरी 2023 को अगर बुधवार है तो ऐसी स्थिति में 1 जनवरी 2024 को गुरुवार होगा। अगर उस दरमियान 29 फरवरी वाली तिथि का यूज नहीं हुआ है, 1 जनवरी 23 से 1 जनवरी 24 को मैं जा रहा हूं, 29 फरवरी नहीं आए हैं, तो इसका मतलब हुआ यहां एक दिन बढ़ेगा। तो बुधवार से मैं इधर जाऊंगा तो क्या होगा, गुरुवार। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा। पहली तारीख और आखिरी तारीख बराबर होगी और जस्ट अगले दिन एक दिन बढ़ जाएगा। तो 1 जनवरी 23 को अगर बुध है तो 1 जनवरी 24 को गुरु हो जाएगा। अब वापस आइए यहां, 1 जनवरी 24 को अगर गुरु है तो निश्चित तौर पर 31 दिसंबर 24 को क्या होगा, शुक्र होगा। और जैसे ही मैं फिर से 1 जनवरी 2025 जाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, ये गुरु से शुक्र क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि
2024 में फरवरी 29 दिन का होगा और फरवरी क्रॉस कर रहे हो, पहली तिथि और आखिरी तिथि बराबर होती, इस बार नहीं होगी क्योंकि आप फरवरी को क्रॉस करके गए, तो गुरु से क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अब 31 दिसंबर के ठीक अगले दिन जो है 25 होगा और ये क्या हो जाएगा, शनिवार। तो यहां भी एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब वापस आइए यहाँ पे, गुरुवार से वापस पहुंचे शनिवार तक। 1 जनवरी 24 से अगर हम 1 जनवरी 25 जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि बीच में यहां से यहां तक 29 फरवरी का प्रयोग किया गया। क्लियर है? इससे एक कॉन्सेप्ट और भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज अगर 8 क्या है, अक्टूबर है, आज 8 अक्टूबर को मंगलवार है, एक्चुअल में आज 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर को मंगलवार है, तो निश्चित तौर पर 8 अक्टूबर 2025 को क्या होगा, 1 दिन बढ़ेगा, अगला क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। नहीं, आज की तारीख से अगले साल की जो तारीख है वो 1 दिन बढ़ेगी। अगर इस दरमियान 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुआ तो 29 फरवरी क्रॉस हो गया तो 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि छोटी सी क्लास आपको समझ में आएगी। थोड़ा हड़बड़ी मैंने पढ़ाया है। सेकंड क्लास में बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ेंगे अपन कैलेंडर का, जो हर एग्जाम में काम आएगा।